पालिका के वर्तमान एवं पूर्व पार्षद सहित आमजन ने ईओ पर अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते उन्हें हटाए जाने की मांग की है। हुआ यूं कि करीब एक माह से शहर में बिगड़ती सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद व शहर के प्रबुद्ध जन पालिका ईओ जगदीश खीचड़ से मुलाकात करने पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यालय में करीब आधे घंटे तक खड़े रहने के बाद भी ईओ ने ना तो बात की और ना ही उन्हें बैठने को कहा। इस पर उक्त लोगों ने सफाई कर्मी से कुर्सी मंगवाई व कार्यालय में बैठ गए। पूर्व पालिका उपाध्यक्ष प्रदीप शर्मा व पूर्व पार्षद खेम सिंह आर्य सहित अन्य ने बताया कि इसके बाद भी तकरीबन 15 से 20 मिनट और बैठे रहने पर भी जब ईओ की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया तो उन्होंने ईओ से उनकी समस्या सुनने का आग्रह किया। इस पर ईओ ने झल्लाते हुए पहले अपना काम पूरा करने के बाद ही समस्या सुनने को कहा। इस पर जब पार्षद बंसी सैनी ने कुछ समय निकालकर उनकी समस्या सुनने का आग्रह किया तो ईओ ने पार्षद को ही धमकाते हुए चुपचाप बैठ जाने को कहा। इस बात से नाराज मौजूदा पार्षद धर्मेंद्र रेवारी व प्रशांत जौहरी ने पार्षद से इस तरह के व्यवहार का विरोध किया। इस दौरान खेम सिंह आर्य, प्रदीप शर्मा, प्रीति विजय व रश्मि विजय सहित अन्य ने शहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराने, सभी सफाई कर्मचारियों को उनके मूल स्थान पर लगाने की बात रखी। आर्य सहित अन्य पार्षदों ने ईओ से कहा कि आपके यहाँ अपनी आवाज उठाने वाले व काम करने वाले सफाई कर्मियों को ही नोटिस थमाए जा रहे हैं, जबकि आशीर्वाद प्राप्त कुछ सफाई कर्मचारी ना तो अपने मूल स्थान पर जा रहे हैं और ना ही काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे कर्मियों को अधिकारियों के यहाँ से हटाकर अपने मूल स्थान पर लगाने की बात कही। इस पर ईओ ने कहा कि ये उनका काम है, किसे नोटिस देना है व किसे नहीं। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था सही चल रही है। इसी दौरान वहां बैठे दो पार्षद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते आपस में ही उलझ गए, जिन्हें वहां मौजूदा लोगों ने समझाइश कर शांत कराया। ईओ के इस तरह के व्यवहार की लोगों ने निंदा करते डीएलबी निदेशक व उच्च अधिकारियों को अवगत कराने एवं ऐसे अधिकारियों को हटाए जाने की मांग की। प्रीति विजय व आर्य ने कहा कि जिस पालिका कर्मी को पुलिस व प्रशासन की ओर से उपखंड व जिला प्रशासन स्तर पर अनेकों बार सम्मानित किया जाता रहा हो, ऐसे लोगों को भी नोटिस देना कहां तक न्यायोचित है। इस मौके पर मौजूदा लोगों ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते पालिका में अव्यवस्थाओं का आलम है। बिना टेंडर के ही लाखों रुपए के काम अपने चहेतों को दिए गए हैं। उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जांच व अधिकारियों से जांच कराई जाने की मांग की है। आप कर रहे हो सीट पे बैठ के पार्षदों से बात करने का आपका तरीका देख लिया सर, बहुत जोरदार तरीका है। जो काम कर रहे हो, जो काम नहीं कर रहे हो उसमें ले लिया, जो काम कर रहे हो उनको सबको नोट कर दिया। हम आदमी की जो सफाई कर रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं। आज राजगढ़ शहर के संभ्रांत नागरिक राजगढ़ शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर पालिका गए और नगर पालिका में जाकर अधिशासी महोदय के चैम्बर में गए। वहां 5-7 मिनट तो हम लोग खड़े रहे, उन्होंने बैठने का भी नाम नहीं लिया, कोई कुर्सियों की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। और जब 10-20 मिनट हो गए तब हमने उनसे कहा साहब ये बड़ी अजीब स्थिति है, आप जो है अपने फाइलों में लगे हुए हो, कम से कम ये राजगढ़ के जो सम्भ्रांत नागरिक आए हैं तो उनकी बात तो सुनो, किस लिए आए हैं, क्या काम है। तब जाके जो उन्होंने जो कहा बोलिए और फाइलों में दस्तखत कर रहे थे। उसके बाद जब हमने उनको जो ज्यादा कहा तो उन्होंने कहा कि अभी 5 मिनट और रुको, अभी उसके बाद में सुनूंगा। खैर जैसे ही हमने अपनी बात रखी, मैंने कहा किस तरह से राजगढ़ शहर की सफाई व्यवस्था जो है बिगड़ी हुई है। राजगढ़ शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और आपने क्या दुर्भावना के वशीभूत होकर जो है सफाई कर्मचारियों की प्रॉपर ड्यूटी भी नहीं लगा रखी है और राजगढ़ शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। आप जो ड्यूटी पे आ रहे हैं उनको नोटिस दे रहे हैं, जो ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं उनको नोटिस नहीं दे रहे हैं। इस तरह की जो है मैंने ये तरीका ठीक नहीं है आपका। जब हमने उनसे जो इस बात को कहा नहीं ऐसा नहीं है, बड़े आवेश में आ गए और बड़े नहीं मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। उसी समय वहाँ कई पार्षद भी बैठे हुए थे। पार्षदों ने जब हमारी बात का समर्थन किया, जब उन्होंने कहा कि भाई जो है राजगढ़ सम्राट लोग हैं अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने वो पार्षद जो है जो पार्षद मौजूद थे उनको भी हड़का दिया।
बैठ जाओ। बड़े जोर से गुस्से से, मतलब उनका जो व्यवहार जो है बड़ा निंदनीय व्यवहार था हम लोगों के साथ में। जब हम लोगों के साथ में जब उनका इस तरह का व्यवहार है तो आम जनता के साथ किस तरह का व्यवहार करते होंगे। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और मांग करता हूँ कि ऐसे अधिकारी को जो यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, इनका तुरंत स्थानांतरण होना चाहिए। आज राजगढ़ नगर पालिका में काफी दिनों बाद राजगढ़ की कुछ सफाई से संबंधित समस्याओं को लेकर जाना हुआ। साथ एक बहुत ही जाने माने राजगढ़ के पूर्व पार्षद और कई संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हमारे साथ थे, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ थी। सर्वप्रथम हम जैसे ही अधिशासी अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश हुए, अधिशासी अधिकारी अपने कार्य में व्यस्त थे। लगभग 20 मिनट बैठने के बाद हमारे साथ जो आदरणीय खेम सिंह जी आर्य साहब गए तो उन्होंने उनको टोका कि साहब हम यहाँ राजगढ़ के प्रबुद्ध जन यहाँ बैठे हुए हैं और आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि पहले मेरा काम भी जरूरी है। तो इस प्रकार का व्यवहार अशोभनीय था और सिर्फ सभी लोग राजगढ़ में हो रहे इस प्रकार के मतभेदपूर्ण व्यवहार, कर्मचारियों के साथ मतभेदपूर्ण कर्मचारियों के साथ व्यवहार हो रहा, उसी की बात, इसी विषय में चर्चा करने के लिए वहां पहुंचे। लेकिन अधिशासी अधिकारी ने अपने रूखेपन में जो जवाब दिया वो ठीक नहीं था। आज 10 साल 15 साल तक हमने नगर पालिका में जब हम जनप्रतिनिधि रहे, लेकिन हमने आज तक कभी एक ऐसा अधिकारी नहीं देखा। जो पहली बार हमने एक ऐसा अधिकारी देखा जिसने एक रूखे रूप में रूखे जवाब देकर हमें बहुत ही लज्जित किया और हम इस प्रकार ये अशोभनीय है और इसका हम विरोध करते हैं। नहीं, उस समय पार्षद भी मौजूद थे, पार्षदों से कुछ पार्षद वहाँ बैठे हुए थे। उन पार्षदों ने हमारे साथ हमारी बात का समर्थन किया, जो उन्हें धुतकार कर बैठा दिया गया। और ये एक राजगढ़ के जनप्रतिनिधियों के संग इस प्रकार का व्यवहार है तो आम जन के संग कैसा व्यवहार रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं शीघ्र अतिशीघ्र कुछ न कुछ निवारण होना चाहिए। जी, हम काफी महिलाएं और काफी गणमान्य नागरिक थे राजगढ़ के। हम लोग सभी 10-15 जने गए थे नगर पालिका ईओ साहब से मिलने के लिए, लेकिन ईओ साहब का जो हमने रवैया देखा, उनका बात करने का एटीट्यूड था, वो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया हम लोगों को। वो हमसे ही नहीं, हमारे बड़े भाई साहब खेम सिंह जी भाई साहब जो कि हमारे साथ थे, उनको भी मतलब रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो आप देखो तो सही, आपसे कितने बड़े हैं, आदरणीय है या नहीं है। वो भी पूर्व पार्षद रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो पार्षद नहीं रहे। उनको पता नहीं कि नगर पालिका में क्या होता है क्या नहीं होता है। वो तो बस एक ही बात पे, भाई सफाई, हम सफाई वाले मुद्दे को लेके गए थे क्योंकि राजगढ़ में चारों तरफ गंदगी हो रही है, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। तो उस मुद्दे को हम लेकर गए थे 10-15 जने, लेकिन हमको हम लोगों के से कोई भी तरीके से ना तो बात की गई, ना ही हमको पूछा गया कि हाँ आप लोग काय के लिए आए, काय के लिए नहीं आए। जब भाई साहब ने उनसे बोला कि साहब हम आपसे मिलने आए हैं और आप 10-15 मिनट आप थोड़ा सा अपना काम छोड़ के हमसे बात कर लीजिए, तो वो एकदम आक्रोश में आ गए और भाई साहब के ऊपर बुरी तरह से जल्ला के बोले कि मैं अपना काम नहीं देखूंगा क्या। भाई काम तो सभी ऑफिसर को करना पड़ता, हमको भी पता आप तनख्वाह ही काम करने की ले रहे हैं, बट किसी भी कोई गणमान्य नागरिक यदि आपके पास आए हैं कोई मुद्दे को लेके तो उसमें भी तो बात करनी जरूरी होती है। ये तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आप उनको थोड़ा सा तो सम्मान दें। सम्मान के हकदार तो सभी है, जैसे आप हैं वैसे दूसरा भी आदमी रहता है सम्मान का हकदार। लेकिन उन्होंने एकदम चिल्ला के बोला कि नहीं है ना, मैं अपना काम नहीं करूँ क्या, मैं आपकी ही बात सुनूं क्या। फिर वहाँ पे 5-7 पार्षद भी बैठे थे, 5-7 पार्षदों उन लोगों ने भी हमारा समर्थन किया, तो वो उनके ऊपर भी जल्ला के बोले कि नहीं आप लोग चुपचाप बैठ जाओ, आपको नहीं बोलना। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता। आप ठीक है, आप कुर्सी पे हो, अधिशासी अधिकारी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सबको। अब आप क्या मांग करते हैं? जी, हम यही मांग करते हैं कि जिनको भी आपने लगाया है उनकी डेली हाजिरी हो और तरीके से एक आदमी को नियुक्त करे जो सभी की हाजिरी ले। ये नहीं कुछ आदमी की कोई दूसरा आदमी ले रहा है, कुछ आदमी की कोई दूसरा आदमी हाजिरी ले रहा है। कुछ सफाई कर्मचारियों को नोटिस दिए गए हैं, कुछ को नहीं दिए गए। काम करने वालों को सुनने में आया नोटिस दिया गया और जो काम नहीं कर रहे उनको नोटिस नहीं दिया गया। नहीं, ये भी बात सही है, नोटिस उन्होंने दिया था। जो काम नहीं कर रहे उनको भी दिए हैं और काम कर रहे उनको भी दिए हैं।
जैसे जुगनू तंबोली है, मैं तो जुगनू तंबोली की बात करूंगी। उस बंदे ने नगर पालिका में हमेशा सुबह से शाम तक रहता है वो आदमी। नगर पालिका में जब भी कोई काम होता है, चाहे डीएसपी हो नगर का, चाहे एसडीएम हो, कोई भी हो, इवन अलवर तक उसको बुलाया जाता है। यदि कोई कुएं या खाई में गिर जाता है, जानवर या बच्चा या आदमी कोई भी हो, एनी पर्सन कोई भी गिरता है, तो उसी को क्यों याद किया जाता है? जब वो चाहता है उस वक्त उसकी ड्यूटी नहीं रहती है क्या? तो उसको देने का, नोटिस देने का तुक ही क्या था? उसको तो कम से कम नोटिस नहीं देना चाहिए था ना। वो बंदा धर्म का ही तो काम कर रहा है। आप मैं सबको ही जरूरत पड़ती है ऐसे इंसानों की। कोई और आदमी उस कुएं में या खाई में कूद के किसी को निकाल देगा क्या? मुझे तो ये बता दीजिए आप।